प्रकाश से भी तेज गति से ब्रह्मांड की यात्रा। दोस्तों, प्रोक्सिमा सेंचुरी की हमारे सौरमंडल से करीब 4.25 लाइट ईयर्स दूर मौजूद है। अगर हम मानव इतिहास के सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट पार्कर सोलर प्रोब की तेज तर्रार 7 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करें तो भी हमें अपने नज़दीकी तारे तक पहुंचने में 7,000 सालों का समय लग जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। प्रकाश से भी तेज गति से ब्रह्मांड की यात्रा। या तो बात हुई हमारे सबसे नज़दीक मौजूद स्टार सिस्टम की। वैज्ञानिकों ने हमारे धरती से सैकड़ों और हजारों लाइट ईयर दूर मौजूद कुछ ऐसे सोलर सिस्टम की खोज की है जहां हमारे धरती की तरह ही कई एलियन ग्रह मौजूद हो सकते हैं, जहां हमारे धरती की तरह ही जीवन और शायद कोई इंटेलिजेंट लाइफ भी मौजूद हो सकता है। अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रेवल करें, अगर हम प्रकाश की गति से भी ऐसे स्टार सिस्टम की यात्रा करने की सोचें तो भी हमें केवल इन ग्रहों तक पहुंचने में कई हजारों सालों का समय लग जाएगा। ऐसे किसी यात्रा को पूरी करने के लिए हम इंसानों की कई पीढ़ियां बीत जाएंगी और फिर भी हमारा यह सपना पूरा नहीं हो पाएगा। यानी सीधी भाषा में कहा जाए तो हमारे ब्रह्मांड के आकार के सामने प्रकाश की गति भी काफी कम नजर आती है। फ्यूचर में हम स्पेस ट्रेवल के लिए वार्म होल्स एंड वार्प ड्राइव टेक्नोलॉजी पर काम कर सकते हैं। ऐसे में अगर हमें टाइप 2 और टाइप 3 सिविलाइजेशन बनना है तो और हमारे आकाशगंगा के दूसरे स्टार सिस्टम व उनके ग्रहों की यात्रा करनी है और वहां तक जीवन पहुंचाना है, तो हमें कुछ ऐसे यानों और तरीकों पर काम करना होगा जिनके जरिए हम ब्रह्मांड के सिद्धांतों को धोखा देते हुए प्रकाश की गति से भी तेज यात्रा कर सकें। वैज्ञानिकों ने आइंस्टीन के मशहूर जर्नल ऑफ रिलेटिविटी का उपयोग करते हुए कुछ ऐसे तरीके सुझाए हैं जिनकी मदद से हम प्रकाश से भी तेज गति से हमारे इस ब्रह्मांड की यात्रा कर सकते हैं। यह तरीका है वार्म होल्स और वार्प ड्राइव, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। स्पेस टाइम कैसे काम करता है? दोस्तों, इन तरीकों के बारे में जानने से पहले हमें स्पेस टाइम के बारे में जानना होगा कि आखिर यह क्या है और यह कैसे काम करता है और कैसे हम इसमें मौजूद लूप होल्स के जरिए ब्रह्मांड के सिद्धांतों को धोखा देते हुए प्रकाश से भी तेज गति से यात्रा कर सकते हैं। हमारे वैज्ञानिकों की स्पेस टाइम की ज़्यादातर समझ अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी की देन है। रिलेटिविटी के अनुसार स्पेस और टाइम आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक ऑफ स्पेस टाइम कहा जाता है। आसान भाषा में आप स्पेस टाइम को एक चादर की तरह मान सकते हैं, जिस पर हम जितना ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट रखेंगे या चादर उतनी ही ज़्यादा मुड़ेगा या कर्व होगा। स्पेस टाइम को हम कैसे बेंड कर सकते हैं? मास और एनर्जी स्पेस टाइम को बेंड करती है। जो ब्रह्मांड में मौजूद हर स्पेस ऑब्जेक्ट को अपने आसपास मौजूद स्पेस टाइम को कर्व करता है। ऐसे में जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना अधिक होगा उसका स्पेस टाइम कर्व भी उतना ही ज़्यादा होगा, जो कि हमें उस ऑब्जेक्ट के ग्रेविटी के रूप में फील होता है। ऐसे में लो मास वाले ऑब्जेक्ट हमेशा हाई मास वाले ऑब्जेक्ट के कर्व की ओर आकर्षित होते हैं। हमारे ब्रह्मांड में मौजूद बेहद ही ज़्यादा मास वाले स्पेस ऑब्जेक्ट जैसे कि विशालकाय स्टार्स, ब्लैक होल्स इस स्पेस टाइम को ज़्यादा कर्व करते हैं, जिसकी वजह से इनकी ग्रेविटी सबसे अधिक होती है। वहीं वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल्स की ग्रेविटी इतनी अधिक होती है कि स्पेस टाइम में होल कर देता है, जिसकी वजह से लाइट भी इसके इवेंट हॉरिजॉन के पार नहीं जा पाती है। स्पेस टाइम में छेद। ऐसे में अल्बर्ट आइंस्टीन और उनके साथी नाथन रोजन का मानना था कि स्पेस में कई होल्स यानी सुराख मौजूद हो सकते हैं, जो कि स्पेस में मौजूद दो अलग अलग जगहों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। आइए इसे एक उदाहरण की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ए और बी स्पेस में मौजूद दो अलग अलग जगहें हैं जिनकी दूरी कई प्रकाश वर्ष है। अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से ए से बी तक की दूरी तय करना चाहें तो आपको कई लाखों से करोड़ों वर्षों का समय लग जाएगा। पर अगर आप किसी तरह स्पेस टाइम को मोड़ने में कामयाब हो जाएं तो हम इस शॉर्टकट रास्ते का उपयोग करते हुए बेहद ही कम समय में ए से बी तक की दूरी तय कर सकते हैं, वो भी ब्रह्मांड के किसी नियम को तोड़े बिना। वार्म होल्स क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं? इन्हीं शॉर्टकट रास्तों को वार्म होल्स कहा जाता है, जो कि स्पेस टाइम में होने वाले बेंड की वजह से पैदा होते हैं। आपने इसकी झलकियां मशहूर साईफाई मूवी इंटरस्टेलर में देखी होंगी, जहां वार्म होल का एक हिस्सा हमारे सौरमंडल में था, वहीं दूसरा हिस्सा किसी दूसरे स्टार सिस्टम में। लोगों का मानना है कि हमारे ब्रह्मांड में मौजूद ब्लैक होल्स इसी तरीके के वार्म होल से जुड़े हुए हो सकते हैं, जहां ब्लैक होल अपने आसपास मौजूद हर चीज को अपने अंदर समा लेता है और कोई भी चीज इसके
अंदर जाने के बाद बाहर वापस नहीं आ पाती। तो वही इसका दूसरा हिस्सा हो सकता है कि जो कि ब्लैक होल द्वारा निगले गए मैटर को वापस स्पेस में उगलता, बिल्कुल बिग बैंग की तरह। इन्हें व्हाइट होल के नाम से जाना जाता है, जो कि ब्लैक होल्स से बिल्कुल विपरीत होते हैं। क्या वार्म होल्स आपस में जुड़े हुए हैं? वहीं कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे यूनिवर्स के निर्माण के समय कई वार्म होल्स का जन्म हुआ था, जो कि आज भी कॉस्मिक स्ट्रेंज के जरिए आपस में जुड़े हुए हैं। और आकाशगंगाओं के सेंटर में मौजूद विशालकाय ब्लैक होल्स इस तरह के वार्म होल्स हैं, जो स्पेस में मौजूद दो अलग अलग जगहों को आपस में जोड़ते हैं। हो सकता है कि हम भविष्य में इन वार्म होल का उपयोग करते हुए दूसरे सोलर सिस्टम और आकाशगंगाओं की यात्रा कर सके। पर वैज्ञानिकों के अनुसार इन वार्म होल्स को पार कर पाना मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि इन्हें पार करने में इन्फिनिटी टाइम लगता है। वार्प ड्राइव टेक्नोलॉजी क्या है और ये कैसे काम करती है? दोस्तों, वही दूसरा विकल्प है वार्प ड्राइव टेक्नोलॉजी। हमने पहले ही जान लिया है कि कैसे हम अत्यधिक मास या एनर्जी के जरिए स्पेस टाइम को कर्व कर सकते हैं। जॉन कैम्पबेल और एस्मो जैसे साइंस फिक्शन राइटर ने स्पेस टाइम में होने वाले वार्पिंग को प्रकाश की गति से भी तेज गति हासिल करने के रूप में दिखाया है। उनके अनुसार स्टारशिप के आगे मौजूद स्पेस को कंप्रेस और उसी स्पीड से उसके पीछे मौजूद स्पेस को एक्सपेंड करें तो हम बिना खास एफर्ट डाले प्रकाश की गति से भी तेज गति हासिल कर सकते हैं। ड्राइव टेक्नोलॉजी क्या है? चलिए हम इसे MIT के एक से उदाहरण के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारा स्पेस एक फिल्म की है, जिसके एक तरफ हमारी पृथ्वी तो दूसरी तरफ कई प्रकाश वर्ष दूर मौजूद एक स्टार सिस्टम है, और हमारी यान ने धरती से चलना शुरू किया है। जब हम इसके पीछे मौजूद स्पेस को फैलाएं और इसके आगे मौजूद स्पेस को सिकोड़े तो हमारा यान बेहद ही कम समय में अपने मंजिल तक पहुंच गया है। वार्प ड्राइव टेक्नोलॉजी भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। यहाँ खास बात यह है कि हमने केवल अपने यान के पीछे मौजूद स्पेस को एक्सपेंड तथा इसके आगे मौजूद स्पेस को कंप्रेस किया है, पर हमारा यान खुद एक बबल में सुरक्षित रहेगा और इस बबल के अंदर मौजूद स्पेस में कोई बदलाव नहीं आएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा यान प्रकाश या उससे तेज गति से नहीं चल रहा है, बल्कि हमने तो केवल हमारे यान के आगे और पीछे मौजूद स्पेस को एक्सपेंड और कंप्रेस कर प्रकाश की रफ्तार को मात दी है। मशहूर साइंटिफिक मूवी स्टार ट्रेक और स्टार वार्स में इस वार्प ड्राइव टेक्नोलॉजी का खास तौर पर उपयोग किया गया है, जिसके जरिए स्टारशिप प्रकाश की गति से भी हजारों गुना तेजी से स्टार सिस्टम से दूसरे स्टार सिस्टम और आकाशगंगाओं की यात्रा करने में सक्षम थे। क्या हम वार्प ड्राइव टेक्नोलॉजी बना सकते हैं? अब हम यह जानने की कोशिश करते हैं वार्प ड्राइव को किस तरह हम एक हकीकत में बना सकते हैं। अगर हम बात करें स्पेस को कंप्रेस करने की, तो हमने पहले भी चर्चा की है कैसे हाई मास ऑब्जेक्ट या एनर्जी स्पेस टाइम को बेंड या कंप्रेस करने में सक्षम है, पर हमें वार्प ड्राइव को संभव बनाने के जरूरी स्पेस को कंप्रेस करने के लिए हमें कम से कम जुपिटर ग्रह जितने मास की जरूरत होगी। वही अगर हम बात करें स्पेस को एक्सपेंड करने, हमारे सामने सबसे ज़्यादा चुनौती यह है कि स्पेस एक्सपेंड के लिए हमें नेगेटिव एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। नेगेटिव एनर्जी वो चीज़ है जिसकी एनर्जी जीरो से भी कम हो। एनर्जी जीरो से कम होने पर वो चीज़ एंटी ग्रेविटी का निर्माण करेगा, और यही एंटी ग्रेविटी स्पेस को फैलाने का काम करेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नेगेटिव एनर्जी के नाम की कोई चीज़ ही एग्जिस्ट नहीं करती है, पर हम क्वांटम लेवल पर कैसमेर इफेक्ट के जरिए जरूर इसे हासिल कर सकते हैं। पर वार्प ड्राइव को संभव बनाने के लिए हमें बेहद ही ज़्यादा मात्रा में नेगेटिव एनर्जी की आवश्यकता होगी, जो कि वर्तमान समय में टेक्नोलॉजी की मदद से संभव नहीं है। वार्म होल्स और वार्प ड्राइव आज केवल एक साइंटिफिक फिक्शन ही है, पर साइंस फिक्शन को हकीकत बनाने में देर नहीं लगती। हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में वार्म होल्स या वार्प ड्राइव एक हकीकत बन जाए, या हो सकता है कि मानव जाति प्रकाश की गति से तेज चलने वाला कोई तरीका ढूंढ निकाले। ऐसे में आपका इसके बारे में क्या सोचना, कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।